हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटी ऑचेस पे फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको मिलाने जा रहा हूं मैं RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस के टॉप करने वाले स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट का आप सभी को बताओ रिजल्ट आया। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल सेमेस्टर फर्स्ट में और बाकी जो सेमेस्टर सेकंड में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस साल जो रिजल्ट रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो आज हम एक स्टूडेंट से जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से आप मेहनत करनी चाहिए या फिर किस तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए जिससे अपन सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर ला सके। साथ ही जो भी एंट्रेंस वाला बच्चा स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एक डायरेक्शन मिलने चाहिए कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने कहाँ से तैयारी करी, वो स्टूडेंट से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। साथ ही ये सारी चीज़ें आज आपके सामने हैं। मेरे साथ है RUHS नर्सिंग कॉलेज ऑफ साइंस से प्रीति यादव, सेमेस्टर फर्स्ट की टॉपर है। आप सभी को पहले से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने जो किया। चलो, सबसे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी स्टार्ट से पूछना चाहता हूँ कि आपने एंट्रेंस के लिए क्या मेहनत की थी और आपके कितने नंबर आए थे। Thank you so much for your wishes, boss. My name is Preeti Yadav and I am the student of RUHS College of Nursing Sciences. अभी मेरे सेमेस्टर फर्स्ट का रिज़ल्ट आया है और अभी मैंने 164 मार्क्स आउट ऑफ 200 मैंने अचीव किए हैं और अभी आई एम द टॉपर ऑफ माई कॉलेज RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज जयपुर। बस मैंने अभी 12th पास की थी, जस्ट उसी के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मैंने गौरव 14 RUHS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी और उसी से मेरे को बहुत हेल्प मिली और मैंने उसी की हेल्प से मैं आज इस कॉलेज को मैंने गेन किया और यहीं मैं अभी स्टडी अपनी रिकंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल है कि आपने यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट में इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि जब भी आप 12th पास करके आते हो तो पूरा स्टडी का माहौल चेंज होता है। जैसे ही आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज और स्कूलिंग लाइफ दोनों डिफरेंट होती है। तो आपको इस कॉलेज में क्या डिफरेंट मिला, आपने क्या ऐसी मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की जिससे आपको ये सब अचीव हो सका। बस एज़ वी ऑल नो डैट कॉलेज लाइफ तो सभी की डिफरेंट ही होती है, अपनी इस स्कूल लाइफ से तो बहुत ही डिफरेंट होती है। बट जैसा कि यहाँ आने के बाद एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर वे में मिला, क्लासेस भी प्रॉपर रेगुलरली स्टार्टिंग में लगी, उसके बाद थोड़ा ठीक था। प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी कुछ गेन करी। अपने RUHS हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लगी थी तो मैंने हर चीज़ को मतलब एज ए पॉइंट आउट किया और उसको लर्न किया। और बाकी मैंने मेन तो जो मेरे स्टडी से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी थी उसको मैंने बुक से लेके ही चला था। मैंने बुक रीडिंग काफ़ी कुछ डीप नॉलेज में जाके की थी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो जैसा हम 11th-12th में पढ़ के ही आते हैं जैसे स्टूडेंट्स, तो उसको तो बस थोड़ा डीप में थोड़ा सा पढ़ना होता है। बाकी जो सोशोलॉजी है उसको थोड़ा बुक से रीडिंग करी थी, तो मेन स्ट्रेटेजी मेरी बुक ही रही थी। उसके अलावा जो MCQ वगैरह जैसे पैटर्न भी चेंज हुआ था सेमेस्टर फर्स्ट का, इसी साल से हुआ था वो भी, तो उसमें थोड़ा सा ये इशू आता है कि हाँ उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ वगैरह की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे फोकस करो, बस वही ज़्यादा मेन रहता है। बाकी बुक्स को प्रेफर आपको करना ही पड़ेगा सबसे ज़्यादा, उसकी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं क्योंकि नया पैटर्न था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो क्वेश्चन राइटिंग आंसर सही से नहीं कर पाए थे। आपने कॉपी में किस तरीके से क्वेश्चन राइटिंग की थी जिससे आपको आंसर राइटिंग की थी जिससे आपको अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर हम कंटेंट तो लिखते हैं बट हमारे नंबर नहीं आते या फिर हम फेल हो रहे हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके। बस आंसर राइटिंग का भी एक मेन उसमें रोल होता है कि हम कैसा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आंसर्स को, तो उसका रोल तो बहुत काफ़ी कुछ रहता ही है। बाकी मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह जो भी डायग्राम थे क्वेश्चंस के, तो हर पर्टिकुलर वे में उसको शो किया था और जितना अपना बेटर दे पाऊँ उसके लिए वो किया था। हर क्वेश्चन को पर्टिकुलर मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया था कि कैसे मैं उसके बेस्ट मार्क्स उसमें गेन कर सकती हूँ। फ्लो चार्ट वगैरह हर चीज़ का मैंने उसमें रिप्रेजेंट, डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें बनाई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्या राइटिंग डिपेंड करती है एक अच्छे नंबर लाने के लिए, और आपने जो भी फ्लो चार्ट बनाए उसमें आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स आती है, वो उनको किस तरीके से सारा मैनेज करना चाहिए जिससे उन्हें आगे सेमेस्टर सेकंड में या फिर अभी जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हो उनको ये गलतियाँ नहीं दोहराना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, वो उस प्रॉब्लम तो आती है, जैसे कुछ बच्चे ऑलमोस्ट 60% बच्चे हिंदी मीडियम से ही आते हैं, बाकी प्रॉब्लम आती है। तो आंसर राइटिंग वगैरह तो यही है, राइटिंग तो आपकी स्टार्टिंग से ही स्कूल लाइफ से ही हमें पता है कि राइटिंग तो बहुत मेन रोल प्ले करती है। मतलब इस फर्स्ट जो
टीचर का किसी की आंसर जो आंसर सीट पे जो फोकस जाता है वो राइटिंग का ही जाता है, तो वो तो रहता ही है मेन। उसके अलावा अगर देखा उसमें आंसर राइटिंग में देखें तो फ्लो चार्ट वगैरह ये है कि अपनी पहले से जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से मतलब उसको कंसिस्टेंसी से रखो, ताकि मतलब स्टडी वगैरह रिलेटेड उससे कर पाओ। अपनी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अपने स्टार्टिंग से होनी चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में उस चीज़ को वो ओवरबर्डन आए कि हम लिख पाएंगे किस तरीके से। तो वो टाइम मैनेजिंग अपने पहले से होना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको स्टार्टिंग से कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि मीडियम यहाँ आके चेंज होता है, तो उसके बारे में क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो? हाँ, बस हिंदी मीडियम वालों बच्चों को थोड़ा इशू आता ही है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कर सकते हैं कि मतलब स्टार्टिंग से ही अपना प्रॉपर उस चीज़ को, हर एक टॉपिक को मतलब अपना उसमें कुछ डायग्रामेटिकली या फिर कुछ अलग से, जैसे अपन उसमें ग्रामेटिकली भी कुछ चीज़ें उस पर नोट कर सकते हैं। वो तो हर स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी वो तो उस स्टूडेंट को। बाकी जो अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसमें तो कुछ मेन इशू रहता नहीं है। मेन इशू अपना उसमें सोशो साइको में ही होता है, तो वो उसको ग्रामेटिकली वगैरह उसको स्टार्टिंग से लेके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को किस तरह से डील करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट्स, जैसा कि अपन को लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको लगता है ये बोरिंग है या फिर इनको किस तरीके से डील करना चाहिए? सोशो साइको तो हम जितना एनवायरमेंटली लेके चले तो वही काफ़ी बेटर है, क्योंकि सोशोलॉजी तो वही है मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड है उसी के लिए बेस्ट है। और बाकी अपन सोशोलॉजी में तो ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस है हमें पता रहता है कि हाँ इसके कुछ मतलब मेन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं। जो मेन क्वेश्चंस वही हर साल रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बेस्ड होकर हम उसके स्टडी वगैरह करें तो वही काफ़ी बेटर रहेगी। साइकोलॉजी तो वही है कि बुक जो है, मैंने आर श्रीवानी की बुक प्रेफर करी थी तो वो बेस्ट था उसका कंटेंट वगैरह। मैंने उसकी बुक की काफ़ी बार रीडिंग करी, 2-3 बार तो मिनिमम मैंने करी थी उसकी रीडिंग। उससे बाहर तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी वही है, उसको अगर अपन प्रैक्टिकली लेके चले तो काफ़ी बेस्ट है वो भी। अभी जो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो वो आईएनसी या फिर जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आपको नॉर्थ सेट में हेल्प करेगा, आपको ऐसा लगता है, या फिर ये बहुत अच्छा पैटर्न है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझसे कंप्लेन है कि सर इस बार जो परसेंटेज सिस्टम हटा के आपका ग्रेड सिस्टम किया है उससे मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि वो एक बेनिफिशियल के तौर पर देखा जाए, क्योंकि परसेंटेज को लेके कहीं ना कहीं स्टूडेंट डिप्रेशन में थे। तो आपको क्या लगता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना अच्छी बात है या फिर गलत है? हाँ, ये एमसीक्यू वाला जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है ये काफ़ी कुछ मतलब इसमें इंक्रीजमेंट होगा आगे, क्योंकि एक थ्योरी बेस्ड जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसका हमें आगे जाके कुछ मतलब इतना वो हमें कुछ उसका यूज़फुल नहीं रहता वो इतना। अगर अभी से बच्चे अगर एमसीक्यू बेस्ड उससे प्रैक्टिस करे तो थोड़ा ये रहता है कि हाँ आगे हमें नोट सेट वगैरह क्लियर करना है, तो उसमें भी पैटर्न वही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी से पढ़ाई कर पाते हैं, डीपली थोड़ा नॉलेज ले पाते हैं। वरना थ्योरी बेस्ड में तो नॉर्मल हम हर एक स्टूडेंट डीपली नहीं पढ़ पाता। तो अभी से अगर थोड़ा वो फोकस्ड रहेगा उस टाइप का कि हमें डीपली पढ़ना है तो वो एमसीक्यू वगैरह, तो आई थिंक ये पैटर्न बेस्ट है। बाकी नेक्स्ट मेरा सवाल है, जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस से आरयूएचएस ज्वाइन करना चाहते हैं आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? उन्हें आना चाहिए कॉलेज, उनके लिए अच्छा है या नहीं? आरयूएचएस कॉलेज काफ़ी कुछ अच्छा है। अभी तो आईएनसी से अप्रूवल भी हो गया है और यहाँ पे मतलब सिर्फ एजुकेशन उसकी पढ़ाई से रिलेटेड वो मेन वो नहीं रहता, बाकी डेवलपमेंटल स्किल्स जो एक स्टूडेंट की होनी चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ों में स्पोर्ट्स वीक वगैरह, एनुअल फेस्ट वगैरह, बाकी अभी कल्चरल फेस्ट वगैरह भी हमारी कॉलेज में हुआ था, तो एक बेस्ट कॉलेज है और आना चाहिए। गाइडेंस के लिए कुछ प्रेफर करना चाहते हो? गाइडेंस के लिए तो बस यही है कि अगर आपको कुछ मतलब अगर सच में अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में आगे जाके, अगर आपको प्रॉब्लम ना आए नोट सेट वगैरह की, तो अभी से अपना पढ़ाई का कंसिस्टेंसी लेवल अभी से मेंटेन रखिए। मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट में 1-1.5 महीने पढ़ रहे हो या वो तो बस सिर्फ पासिंग के लिए है। बाकी अपना अगर आपको लाइफ में अगर रियली में कुछ करना है तो अपना कंसिस्टेंसी मेन रोल करता ही है। आप स्टार्टिंग से 2-3 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। और हर चीज़ मतलब टीचर्स के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि हाँ टीचर्स करवाएंगे नोट्स करवाएंगे, अपना खुद से प्रिपरेशन करते रहो। क्योंकि हम अभी स्टूडेंट नॉर्मली स्कूल लाइफ से तो बिलोंग करते नहीं, अभी हम कॉलेज लाइफ में आ गए, तो हमें अपना माइंड सेट उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। हमें खुद से ही करना पड़ेगा, हमें अपना एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे उस चीज़ में, तभी हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। थैंक यू आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। बाकी आपको बेस्ट है, विशेष सेकंड सेमेस्टर के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी अभी मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझको पता चला है कि अभी राजस्थान टॉपर में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छे नंबर आए हैं 168 के करीब। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे नंबर आए हैं, तो सेमेस्टर में अच्छे नंबर आ चुके हैं। हमारे